बीच पारित हुए कृषि विधेयक, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल इस वक्त ये बड़ी खबर, सरकार जिस मंशा के साथ विधानसभा सत्र बुलाई थी उसको पारित करवा लिया गया। बड़ी खबर, विधानसभा में संशोधित कृषि बिल पारित किया गया है। कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। हंगामे के बीच में पारित हुआ विधेयक। विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की, हंगामा किया, बाद में वॉकआउट भी कर गए सदन से बीजेपी के विधायक और बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट किया। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। हंगामे के बीच पारित हुए कृषि विधेयक। रघु शर्मा फिलहाल इस वक्त बोल रहे हैं, सुनते हैं। सरकार के तमाम अधिकारी जिनका पहले मैंने आपको जिक्र किया, उन सब लोगों ने भाग लिया बैठक में। पुनः शेष बिंदुओं पर जो विचार करके उनकी भी समीक्षा की गई। उसके बाद जैसे ही हमें खबर मिली कि 17 अक्टूबर को गुर्जर आरक्षण समिति अपनी मांगों को लेकर अड्डा में महापंचायत करने वाली है, सरकार ने पूरी तत्परता दिखाई और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से वार्ता की। हमारे अधिकारी गए, उन्होंने उनसे वार्ता की और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की उनको आश्वस्त किया। उसके बाद इस पर आंदोलनकारियों ने सरकार को 1 नवंबर की तिथि दी कि हमारी मांगों पर आप जो भी फैसला 1 नवंबर तक। सुशांत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। सुशांत, क्या कुछ सदन के भीतर हुआ? कहा जा रहा है कि बिल पारित हो चुका, लेकिन बीजेपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है और सदन से वॉकआउट भी कर गई। देखिए, सड़क से संसद तक की जो लड़ाई कांग्रेस की पंजाब के बाद राजस्थान में भी अब जो है एक तरीके से स्टैंड जो है कांग्रेस का, उसको लेकर कांग्रेस आज दिन भर हमने देखा कि दोपहर 1 बजे से चर्चा थी और आखिरकार तीनों जो कृषि बिल हैं वो पारित करवाने में कामयाब रही है कांग्रेस सरकार। हालांकि हंगामा हुआ, भाजपा ने वॉकआउट किया, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह से बहस हो रही थी, गर्मा गर्म बहस हुई, हंगामा भी नजर आया। लेकिन अगर बड़ी बात कहें या संक्षेप में कहें, इन विधेयकों को लेकर जो पास हुए हैं संशोधन, उसमें शांति धारीवाल ने जो खास तौर पे बताया है संजय, मैं उसको 2 लाइनों में बता देता हूं आपको। एक तो कि एमएसपी से कम उपज पर बेचने के लिए अब कोई एग्रीमेंट राजस्थान में किसान के साथ नहीं हो पाएगा। अगर किसी ने जो व्यापारी है किसान को एमएसपी से कम पर बेचने के लिए बाध्य किया तो उसमें अब सज़ा का प्रावधान होगा और सज़ा के साथ साथ जुर्माना भी उस पर लगेगा। ये 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। ये एक सबसे बड़ी बात जो है वो कही गई है और जो संशोधन हुए उसमें शामिल है। कांग्रेस ये चाहती है कि एमएसपी से कम पर खरीद का कोई कॉन्ट्रैक्ट किसान के साथ नहीं हो। ना केवल किसान बल्कि उसके आसपास या उससे जुड़े हुए सर्किल में जो लोग हैं उनके लिए भी कांग्रेस सरकार चाहती है कि वो एक स्टैंड ले। और दिन भर हमने बहस में देखा कि किस तरीके से कांग्रेस जहां विरोध अपना करती रही, अलग अलग मंत्रियों ने अपनी बात रखी, चाहे वो हरीश चौधरी हो राजस्व या फिर उदयलाल आंजना हो, शांति धारीवाल ने एक लंबा संबोधन दिया। जवाब में अगर हम देखें तो राजेंद्र राठौड़ हैं, गुलाब चंद कटारिया हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के जो कृषि कानून हैं उनकी खूबियां जो गिनाई। फाइनली जो लग रहा था कि हंगामा होगा और भाजपा ने वॉकआउट किया और पारित हो गए हैं। अब जो है संजय, रघु शर्मा बोल रहे हैं गुर्जर आरक्षण के मसले को लेकर। हमने आज दोपहर में अशोक चांदना से भी बात की थी, वही बातें जो अशोक चांदना ने कही थी उन्हीं को रघु शर्मा के मुंह से अभी हम सुन रहे हैं। वो दोहरा रहे हैं कि सरकार दरअसल एक तरीके से जब वार्ता कर चुकी है, सारी जो मांगे हैं उनको मान चुकी हैं, उसके बाद कोई औचित्य नहीं है। ये एक तरीके से गुर्जरों में, हालांकि अशोक चांदना ने इनकार किया कि कोई कैंप नहीं है, लेकिन लग रहा है कि गुर्जरों में 2 कैंप हैं जो शायद कहीं ना कहीं वर्चस्व की जो बात है उसके वो चीज जो है आड़े आ रही है। क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा सुशांत, और साफ तौर पर देखना है कि वर्चस्व की लड़ाई आड़े तो आ रही, लेकिन सदन के भीतर इस वक्त ये बड़ी खबर है कि कृषि संशोधन विधेयक को पारित कर लिया गया है सरकार की तरफ से। धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। रघु शर्मा ने पूरी बात को सदन के भीतर रखा, लेकिन बीजेपी के विधायक वॉकआउट कर गए।